हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 12 सितंबर और आपका पहली शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके के प्रश्नों को लेकर। अगर आप रिव्यू देखते हो तो अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। एक तो आपको टॉपिक पता चल जाता है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और दूसरा कई बार प्रश्न भी रिपीट आपके होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली, जो कि केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथक है। तो ये सभी नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, आपको ये तो पता ही होने चाहिए। कथकली केरल का है और अगर खाली कथक पूछ लिया जाए तो वो उत्तर प्रदेश का है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत बार प्रश्न आता है ये। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 के अंदर है। और अनुच्छेद ये जो राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति भारत के, ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के पदेन सभापति जो है वो है जगदीप धनखड़। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो पूछी गई है अगर, तो वो भारत के अंदर है, वुलर झील, जो जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूरी दुनिया की, तो कैस्पियन सागर है जो रूस के अंदर है। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। तो ये झीलों से संबंधित हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए, तो आपको याद रखने हैं। एक लोकटक झील है जो मणिपुर के अंदर है, जिस पर तैरता हुआ उद्यान बनाया गया है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत के अंदर, तो खारे पानी की जो झील है वो है सांबर झील, राजस्थान के अंदर। अलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के अंदर है। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की यहाँ पर मूर्तियाँ ये या फिर ये गुफाएं है। और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा ये बनवाई गई थी। और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो है दंती दुर्ग। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछी गई थी, तो तीन पुस्तकें हैं। एक तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगी। और जो इनकी एक पुस्तक है हर्षचरित, जिसमें हर्ष के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो इनके जो कवि थे दरबार में, वो बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस्माइल 75 पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये अगस्त 2022 में की गई थी। और इसमें क्या है, जो भीख मांगने वाले थे उनके सुधार के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। पहला ओलंपिक पदक हॉकी के अंदर जब भारतीय टीम ने जीता था, तो उस समय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो काफ़ी कठिन प्रश्न आप कह सकते हो। तो 1928 में अमस्टर्ड ओलंपिक जो हुए थे उसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उस समय कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। और अभी हाल ही में PR श्रीजेश जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे, उन्होंने संन्यास लिया है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और भारतीय हॉकी जो ओलंपिक टीम थी या ओलंपिक समिति थी, ओलंपिक में भारतीय की तरफ से ये समापन समारोह में ध्वजवाहक भी रहे। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो ये 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध। और उसके बाद 2011 में भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका के विरुद्ध। हैमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। वैदिक काल में जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है वैदिक काल में जीवन को, तो आपको ये याद रखना है। हरित क्रांति का दूसरा चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी 1978 में। तो 1980 में जो ये योजना अवकाश या फिर योजना अंतराल बना था, इसको में दूसरा
हरित क्रांति का चरण शुरू किया गया था। पहला था 1966 से 1969। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे ही और प्रश्न मिलेंगे आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।